जय हिंद। मेरे चैनल SIP पे आपका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के लिए टॉपिक पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इससे पहले जो पिछली क्लास हुई थी हिस्ट्री की, ये RO स्पेशल बैच है। मैं बता दूं जो लोग नए होंगे, ये स्पेशली 27 जुलाई को जो एग्जाम है उसको ध्यान में रखकर पढ़ाया जा रहा है समीक्षा अधिकारी के लिए। तो इसकी पहली क्लास अभी चली है एंशिएंट हिस्ट्री की, आपका स्टोन कीज। जो लोग नहीं देखे होंगे वो जरूर जाके देख लेंगे, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में ये सब चीज वीडियो पड़ी रहेगी, ठीक है। और आज हमारा दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ये दो पार्ट में होगी क्योंकि बड़ा चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अगर देखा जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास में आपके पाषाण काल, स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक पीरियड, वैदिक काल, महाजनपद और जो हमारे धर्म हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आपका ईसाई धर्म, ठीक है, ये जितने भी धर्म वाले चैप्टर हैं यहाँ से क्वेश्चन बराबर आते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो गुप्त वंश, मौर्य वंश और फिर दक्षिण भारत के वंश। तो फोकस उन्हीं को करना है जो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आइए हम लोग शुरू किया जाए इस चैप्टर को। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है और यहाँ से क्वेश्चन बराबर भारी मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता, तो सबसे पहली बात हम लोग करेंगे कि ये विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी, ठीक है। लिखते चलिएगा मेरे साथ, विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक, ठीक है। अब वो 4 क्या क्या है भाई, तो नंबरिंग करके लिखिएगा। नंबर 1 है चीन की सभ्यता, इसी के साथ चल रही थी, समकालीन थी, चीन की सभ्यता। नंबर 2 मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसी मेसोपोटामिया का आज नाम है आपका इराक, ईरान नहीं, इराक का, ठीक है। फिर नंबर 3 मिस्र की सभ्यता, जिसे आप आज मैप में देखते हैं तो इजिप्ट लिखा दिखाई देता है, वही है मिस्र, नील नदी की देन, ठीक है। और चौथा ये खुद सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। तो विश्व की इन 4 सभ्यताओं में से ये एक अपनी सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है ना। इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सी सभ्यता इस सभ्यता के समकालीन थी, तो आप बताएंगे कि यही 3 सभ्यता है जो इन सभ्यता के समकालीन थी, ठीक। अच्छा, स्टार्टिंग ये चैप्टर कर रहे हैं तो सबसे मेन बात कि इसकी आकृति कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो कैसी थी भाई, त्रिभुजाकार, ट्रायंगल रूप में इसका आकृति था, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको मैप से दिखाऊंगा त्रिभुजाकार। आज हम लोग इनकी सभ्यता के बारे में खोज, इनका नामकरण, इनका इतिहास और इनके उद्भव का मत और इनके मेन स्थल जो बराबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि आपको पूछेगा कि इधर दे दिया 4 स्थल और इधर दे दिया 4 नदी, मैच कराइए। या 4 स्थल दे दिया और कहेगा कि इनमें से कौन गुजरात में नहीं है, इसका मतलब गुजरात में जो है उसको पता करना रहेगा, आपको याद रहना चाहिए। तो वही चीज ध्यान रखना है, ठीक ना। और जो सभ्यता से मुख्य स्थल है वही पूछता है, क्योंकि 1400 स्थल खोजे गए हैं तो 1400 कोई पढ़ नहीं सकता और लाजमी भी नहीं है पढ़ना, ठीक है, किसी भी तरह से। एक ही चैप्टर में 100 तो करना नहीं है, PhD कर नहीं रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए तो आपको दिखाएं, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, सबसे पहली बात आएगी कि ये त्रिभुजाकार और इनके स्थल, तो एक ही साथ पूरा काम किया जाए। भारत का मैप बनाइएगा फटाक से, इसके लिए एकदम तत्पर रहा करिए इंडिया के मैप में कि खटाक से बने, ये नहीं कि आपको सोचना पड़े भारत का मैप बनाए कैसे, ठीक है ना। भारत का मैप, अपने इंडिया का मैप सबसे अच्छा और बनाने में टाइम नहीं लगता, ठीक। बन गया भारत। अब सारा काम हम लोग इसी मैप से समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, ये एरिया है जम्मू कश्मीर वाला, ठीक। ये है आपका पंजाब, यहीं से सटा है हरियाणा। ये वाला बेल्ट पूरा आपका जो है, ये लिख लीजिए राजस्थान। ये जो है ये गुजरात और ये वाला है महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद इधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो हम अगर यहां से लें तो ये वाला बेल्ट जो है ये है यूपी। मैं बता रहा हूं किस लिए, सब चीज लिखना है, सब चीज समझना है। यूपी, और कुछ बच रहा है स्थल में नहीं, ठीक है। उत्तर प्रदेश। अब देखिए, अब सब स्थल जो मेन है उनके बारे में लिखा जाए। जम्मू कश्मीर से जो स्थल मिला सिंधु घाटी सभ्यता का, उसका नाम क्या है भाई, मांडा। और नदी कौन सी थी, चिनाब नदी, ठीक है। वैसे तो मैं आपको पूरा एक चार्ट बना के लिखाऊंगा कि कौन से स्थल किस नदी किनारे कौन खोज करता, वहां से क्या मिला और प्रेजेंट टाइम में लोकेशन क्या है, ठीक है ना।
तो ये बनाया, लेकिन अभी एक आपको पिक्चर बन जाए खूब बढ़िया कि किताब ना खोलना पड़े और सारी जितनी भी मेन स्थलें हैं आपको याद हो जाए। सबसे पहले ये बात लिख लीजिएगा कि इसके जो आजादी के पहले खोजे गए स्थल थे, तो लोगों ने जानकारी रखा कि 40 स्थल हैं, लेकिन आजादी के बाद जब इसके स्थलों की खोज हुई तो पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 स्थल हैं, एक दो नहीं, ठीक है ना। ये सब किसके हैं भाई, यहाँ पे लिख लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 स्थल फिर खोज में मिले, उसमें से जो 925 स्थल हैं ये हम लोगों के भारत में ही मिले, ठीक ना। 925 स्थल आपके भारत से, ठीक है, और 475 स्थल जो मिले ये मिले पाकिस्तान से, ठीक है। और बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 स्थल मिले हैं, वो मिले हैं अफगानिस्तान से, और स्पेशली हम लिख देते हैं, यही लिख देते हैं, 2 स्थल अफगानिस्तान से जो मिले वो कौन कौन थे, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से 2 स्थल ही खोजा गया है। एक है आपका, लिखते चलिए, सोर्तुगुई, या इसी को बोलते हैं सोर्तुगई। एग्जाम में जो भेजे घबराइएगा मत, सोर्तु लिखा मिलेगा पकड़ लीजिएगा, ठीक है, कि सोर्तुगई या सोर्तुगई, ठीक है। ये अफगानिस्तान से मिला स्थल है। और दूसरा है मुंडी गाक, कहीं कहीं देता काक है लेकिन है मुंडी गाक, ठीक। तो ये 2 स्थल ओनली वन केवल अफगानिस्तान से मिले हैं, बाकी आपके 925 स्थल हमारे भारत से मिले हैं और 475 स्थल पाकिस्तान से मिले हैं, ठीक है ना। तो इतने स्थल हैं, मेन ही हम लोगों को पढ़ना है। आइए देखा जाए, तो जम्मू कश्मीर से हो गया मांडा, यूपी की बात करें तो यहां से मिला आलमगीरपुर, ठीक है, और ये मेरठ में है यूपी में, और ये यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी किनारे स्थित है, ठीक। उसके बाद हम बात करें, अभी हम इंडिया की बात करेंगे, फिर अगर यहां से आप देखेंगे ना तो ये वाले जो देश की आकृति लगी है ये पूरी पाकिस्तान, ठीक। तो हमारे भारत में एक पंजाब और पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। हमारा जो पंजाब है वो पूर्वी पंजाब है, पाकिस्तान को जो पंजाब है वो पश्चिमी पंजाब है, ठीक। तो इसी में जो स्थल था उसी का नाम था हड़प्पा, ठीक है ना। पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला, रावी नदी के बाएं तट पर, ठीक। और यहीं से जो हमारी नदी निकलती है उसका क्या नाम है, उसका नाम है सिंधु नदी, ठीक, ध्यान रखिएगा, ये सिंधु नदी है, ठीक है। और इसी के ऊपर ये रावी नदी है। तो रावी नदी के तट पर जो बाएं तट पर है वो है हड़प्पा, ठीक है। अब जो ये लोकेशन आपको दिख रहा है ये तो हो गया, जो ये वाला प्रांत है ये क्या बताए हम, ये वाला प्रांत आपका है पश्चिमी पंजाब वाला, ठीक। अब यहां से यहां जो होगा, दूसरा मार्कर मैं लेता हूं तो और समझ में आपको आएगा। अब देखिए, जो यहां से यहां होगा ये वाला आपका सिंध प्रांत है, और यहां से यहां ये जो देख रहे हैं ये आपका बलूचिस्तान प्रांत है, ठीक है। तो सिंध प्रांत से होके निकल रही है सिंधु नदी, इसीलिए कई बार लड़के तुरंत आंसर देते हैं, समझा करिए ध्यान से। ये नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम है तो पूछ रहा है कि हड़प्पा किस नदी किनारे, तक फट से बता दिए सिंधु नदी किनारे। सिंधु नदी किनारे सभी नहीं है, हड़प्पा रावी नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे अब आप साफ देखेंगे मैप से, ठीक है। यही सिंधु नदी आ रही है निकलते, यहाँ आ रही है, ठीक। तो सिंधु नदी के दाएं तट पर यहीं पे आपका है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, ठीक, मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान प्रांत का लड़काना जिला मोहनजोदड़ो, और मांटगोमरी जिला हड़प्पा, सब लिखवाएंगे, ठीक। फिर यहीं पे आपका देखिए सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु के बाएं तट पर यहां पे जो स्थल है इसी का नाम है चनहूदड़ो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सारे कॉस्मेटिक के सामान मिले हैं। और यही सिंधु नदी के बाएं तट पर एक और प्लेस है जिसका नाम है कोट दीजी, ठीक है। अब हम बात कर लें बलूचिस्तान की, तो यहां पे एक स्थल है जिसका नाम है सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर, ठीक है। सुतकांगे डोर जो है ये दास नदी किनारे स्थित है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चौहद्दी है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का पूछता है सबसे पश्चिमी स्थल, भाई ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, तो ये हो गया वेस्ट, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का देख लीजिए सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगे डोर, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, ये बलूचिस्तान प्रांत है, ठीक है, और उसमें है सुतकांगे डोर दास नदी किनारे, और ये आपका सिंध प्रांत है, ठीक ना।
जिसमें आपको चंद्रगुड़ो कोट दीजिए और मोहनजोदड़ो दिखाई दिए, और ये पंजाब है पाकिस्तान का जहां हड़प्पा दिखाई दिया। ठीक है, और यहीं पे आपके दो स्थल हैं जिनका नाम है यहाँ पे दाबरकोट और बालाकोट। ठीक ना, यहाँ पे है आपका दाबरकोट और फिर यहाँ पे है आपका बालाकोट। ठीक है, ये है बालाकोट, बालाकोट लिख लीजिएगा। ठीक, तो ये आपके पाकिस्तान से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र से ओनली वन एक प्लेस है जिसका नाम है दायमाबाद। नाम सुने होंगे आप लोग, क्या नाम है इसका? दायमाबाद, महाराष्ट्र से है। गोदावरी की सहायक नदी किनारे स्थित है ये सुतकांगेट और दास नदी किनारे स्थित है। मांडा चिनाब नदी किनारे स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे स्थित है। लिखवाऊंगा सब, यमुना की सहायक नदी हिंडन। ठीक है, तो देखिए बताया ना कि त्रिभुजाकार इसका है आकृति, तो अगर हम मिलाएंगे तो ये है आपका मांडा। ठीक ना, तो यहां से इसको एक अलग कलर लिया जाए जो सामने दिखाई दे। यूनिक दिखाए सबको। ठीक है, अब देखिए अगर हम मिलाएं इसको, यहां से एक स्थिति लीजिए तो ये ऐसे, ठीक, और फिर एक यहां पे ले हम तो ये ऐसे, और फिर ये यूपी ऐसे। अब देखिए ये बन गया कि नहीं त्रिभुज, ये और ये देख लीजिए। इसके लिए थोड़ा प्लान ले लीजिए, अभी तो स्थल बाकी हैं। तो ये हमारा क्या है? त्रिभुजाकार इसका आकार था सिंधु घाटी सभ्यता का, आपके सामने है। अब जो बचे स्थल हैं पंजाब से, राजस्थान से, हरियाणा से, गुजरात से, उसको देख लिया जाए तो आप परिचित होंगे। मैं ये पूरा नहीं मिटाऊंगा, इधर का मिटाता हूं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इधर ही सब लिख लेंगे वन बाई वन। ठीक है ना, आइए अब सबसे पहले शुरुआत किया जाए हम लोग इसकी पंजाब की। ठीक है, जो अपना पंजाब है, भारत का पंजाब। ठीक है, आइए लिखा जाए। तो पंजाब से हम लोगों के दो स्थल हैं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं पंजाब। ठीक है, तो पंजाब से दो स्थल, पहला स्थल रोपड़ और दूसरा स्थल है संघोल। ठीक है, साथ में चलिएगा। तो पंजाब से क्या मिला? रोपड़ और संघोल। सब मैं चार्ट बनाऊंगा, लेकिन एक पर्ची बनाएंगे आपको याद रहेगा, दिमाग में रहेगा। फिर क्या है भाई? फिर है हरियाणा। ठीक ना, हरियाणा। ठीक, तो हरियाणा से क्या मिला है भाई? हरियाणा से तीन स्थल मिले हैं। एक है आपका भगवानपुरा, ठीक है, दूसरा है बनावली, और तीसरा है राखी गढ़ी। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, पूछता है कि हल, मिट्टी के हल की प्रतिकृति किस स्थल से मिली सिंधु घाटी सभ्यता की? तो बनावली है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि भारत का ऐसा कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है? तो वो है राखी गढ़ी। देखिए यहां से लड़के बहुत फंसते हैं, जब पूछा भी क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन करेगा कि भारत का सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तब बताएंगे आप मोहनजोदड़ो। लेकिन जैसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा है, तब बताएंगे राखी गढ़ी। क्योंकि मोहनजोदड़ो कहां है? पाकिस्तान में है तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, लेकिन है पाकिस्तान में। तो ओवरऑल अगर सिंधु घाटी सभ्यता से पूछेगा तब बताएंगे मोहनजोदड़ो, लेकिन जब पूछेगा कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तब आप बताएंगे राखी गढ़ी। अब बात समझ में आई? फिर तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन है, तब भी बताएंगे राखी गढ़ी। क्लियर? अब समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान तो लिख लिया जाए, राजस्थान से दो चीजें हैं तो बहुत, लेकिन मेन एक है आपका कालीबंगा। कालीबंगा आप पढ़े भी होंगे। कालीबंगा इसलिए नाम था क्योंकि काली चूड़ियां मिली थी। और दूसरा है बालाथल। ठीक है, कालीबंगा से आपको जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, काली चूड़ियां मिलती हैं, उसके बाद आपका यज्ञ कुंड मिलता है। ठीक, तो ये सारी चीजें में देखा जाएगा। उसके बाद क्या बच रहा है भाई? हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक, ये बचा गुजरात। तो गुजरात को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गुजरात को लिखा जाए। अब है गुजरात। अच्छा, गुजरात से भी बहुत ज्यादा स्थल आपको सामने लिखेंगे, तो एक क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल, ऐसा स्थल या ऐसा प्रदेश जहां पे सबसे अधिक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के मिले हैं, तो वो कौन है भाई? वो गुजरात है।
ठीक है। तो गुजरात में सबसे पहले लोथल, यहां से भी यज्ञ कुंड मिला है, ठीक है। उसके यहां से आपको लोथल से यज्ञ मिलेगा। लोथल आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र इकलौता बंदरगाह था, ठीक है, पोर्ट था। उसके बाद हमारा लोथल के बाद धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा है। फिर उसके बाद सुरकोटदा है, उसके बाद रंगपुर है। रंगपुर, यहां से भी चावल के साक्ष्य मिले हैं, धान की भूसी। लोथल से भी। धौलावीरा सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको 3 नगर देखने को मिलते हैं। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में केवल 2 प्रकार के नगर देखने को मिलते हैं, ऊपरी नगर और निचला नगर। लेकिन यहाँ पे ऊपरी नगर, मध्य नगर और निचला नगर, एकमात्र स्थल धौलावीरा। क्वेश्चन पूछा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछता भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सबसे बढ़िया आपको 10 चिन्हों वाला स्तंभ शिलालेख वो भी मिला, सब मैं लिखाऊंगा चार्ट बना के, ठीक है। फिर सुरकोटदा, लेकिन बता दे रहा हूं, सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, मतलब हड्डियां, बोन्स मिले हैं, ठीक है। क्योंकि सुरकोटदा सबसे आपका वो स्थल था समुद्र किनारे लगा हुआ, जहां से ईरान से घोड़े आते थे। तो एकमात्र यहीं पे ऐसा साक्ष्य मिला कि घोड़े यहां तक दिखाई दिए हैं, तो अस्थि पंजर मिले हैं, ठीक है। रंग बताई दिए, चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं। फिर है आपका रोजदी, ये स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक ना। फिर आपका स्थल है भगत राव, ठीक। तो ये देखिए, आप सामने देखिए, इतनी लंबी लिस्ट है इसकी सिंधु घाटी सभ्यता के। गुजरात प्रदेश के सबसे अधिक, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल किस राज्य में मिले हैं, तो गुजरात में मिले हैं, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा परिचय मैंने दिया कि आपको एक पिक्चराइज रहेगा कि प्रदेश में भारत के कौन से कहां पर स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के मिले हैं और कौन किस नदी किनारे स्थित है। घबराइएगा मत, इसका पूरा चार्ट भी बनेगा, बस पहले समझने की देरी है। समझ जाएंगे तो उसके बाद आपको बातें याद हो जाएंगी। पर्पज हमारा क्या है पढ़ाने का यहाँ पे, कि जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं यहां भी मैं आपको पढ़ाऊं कि आप लोग जो क्लास नहीं जा पा रहे हैं या बढ़िया कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कोई कमी नहीं खले, ठीक है। एकदम हूबहू वही क्लास आपको यहां मिलेगी मेरे द्वारा, निश्चिंत रहिएगा। लिखी लिखाई बात पढ़ा दिया जाए तो आप भी किताब उठा के पढ़ लेंगे। सबसे मेन बात है कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, उसके बाद करेंट अफेयर, उसके बाद कंटेम्प्रेरी इशू आपके हो गए, फिर IR हो गया, फिर हिंदी, मैथ, रीजनिंग, प्री की बात कर रहा हूँ, PCSIS की या RO की, ठीक है। इतना सब जो एक साथ पढ़ना है तो याद कितना करेंगे, बातों को समझ जाएंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। अब ये सब क्या है, मैं उम्मीद करता हूं कि अब समझ गए होंगे आप, आपको पिक्चराइज हो गया होगा। अब फिर देखिएगा 2 बार देख लेंगे वीडियो को तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और भूलेंगे भी नहीं। अब बात समझ में आई, इसीलिए मैं ये पहले बताया हूं, बाकी तो मैं लिखवा ही दूंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। अब आइए लिख लीजिए भाई, टॉपिक वही लिख रहे हैं आप, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, ये भी मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो आराम से बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था, ठीक है, जिसके खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी थे। तो इससे सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको लिखवाऊं इनके खोजकर्ता के बारे में, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में कितने लोग हैं। तो आइए एक स्केल के माध्यम से बढ़िया से सब चीजों को देख लिया जाए, ठीक है ना। खोजकर्ता, ठीक है। अब देखिए, टू द पॉइंट लिखना है, इसीलिए मैं स्केल किया हूं कि ज्यादा लाइन नहीं लेना है, ठीक ना। सबसे पहले अगर हम बात करें सर्वप्रथम, अगर इस सभ्यता के बारे में कोई सामने आता है तो वो तिथि है 1826, 1826। तो सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के व्यक्ति थे। क्या नाम था? चार्ल्स मैसन। और इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीज, नैरेटिव ऑफ जर्नीज, ठीक है। इस किताब में इन्होंने बस इतना बताया कि हाँ कोई सभ्यता यहां पे रही थी। तो खोजकर्ता में नाम तो आई जाए, क्योंकि सबसे पहले किसने बताया तो यही थे जिनकी ये किताब थी, चार्ल्स मैसन के द्वारा बताया गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा उल्लेख मिलता है खोजकर्ता में, तो उनका नाम है ब्रंटन बंधु, ठीक है ना। आइए लिखा जाए, स्केलिंग कर दे रहे हैं आपको कि सारे खोजकर्ता में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आराम से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे ब्रंटन बंधु, ठीक है ना, लिख लीजिएगा दूसरा उल्लेख। तो दूसरा उल्लेख में नाम है ब्रंटन बंधु। 2 भाई थे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, ठीक है, जॉन और विलियम। और ये लोग इंजीनियर आदमी थे, ट्रेन रेलवे विभाग के, और कराची से लाहौर ये रेलवे ट्रैक बना रहे थे, ठीक है।
मान लीजिए ये भारत है, छोटे में समझ लीजिए, ठीक ना, भारत का नक्शा, ये भारत, ठीक, और ये है पाकिस्तान, और ये कराची और ये लाहौर, ठीक है। अब कराची से लाहौर रेलवे ट्रैक का निर्माण हो रहा था, इसी सभ्यता की पत्थरें ये दोनों भाई उठा के इसी ट्रैक में लगा दिए, डाल दिए। इनको दिमाग में तो ये बात आई कि वास्तव में यहाँ की कोई सभ्यता का पत्थर है, लेकिन इन्होंने इतना दिमाग लगाने की कोशिश नहीं की, भाड़ में गया, कोई सभ्यता होगी, पहले काम करो यार, लगाओ, और रेलवे ट्रैक में बिछा दिए। तो दूसरा उल्लेख आता है कि हाँ, ब्रंटन बंधु ने, जॉन और विलियम ब्रंटन ने कराची से लाहौर रेलवे ट्रैक में इसी सभ्यता के पत्थरों को लगाया, ठीक है। फिर तीसरा उल्लेख आता है हमारा, सर्वप्रथम जो शोध किए अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है ना, शोध करता है हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम। अब उनको लिख लिया जाए तो इनका नाम आया सबसे पहले शोध करने में, ठीक है ना, तो लिख लीजिएगा, सर्वप्रथम शोधकर्ता जो रिसर्च किए सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में, वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, और इनका कार्यकाल है 1853 से 1856, और इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता कहा जाता है। इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता, मतलब इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ये फादर थे, पिता थे, लेकिन ये भी पूर्णतः सफल नहीं हुए, ठीक है। इन्होंने भी वो सफलता हासिल नहीं की क्योंकि सफलता दूसरे के कदमों में थी, और वो व्यक्ति थे सर जॉन मार्शल, ठीक है। तो आइए उनके बारे में लिखा जाए, जॉन मार्शल ने क्या किया, और उन्होंने ही फिर वो क्रेडिट लिया, ठीक है ना। आइए लिखा जाए इनको, जरा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपका यहाँ मिट गया है, ये चार्ल्स मैसन है और पुस्तक है नैरेटिव ऑफ जर्नीज, ठीक है। अब आपके आए हमारे सर जॉन मार्शल, ठीक ना, 1921 ईस्वी में, अगले सबसे लास्ट खोजकर्ता सर जॉन मार्शल, ठीक, 1921, और ये पुरातत्व विभाग के हेड थे, और इन्हीं के निर्देशन में दो जाने काम कर रहे थे, जिनका नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी, 1921 ईस्वी, हड़प्पा की खोज, और दूसरे हैं राखाल दास बनर्जी, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज इन्हीं के निर्देशन में किए थे, ठीक है। इसीलिए कई बार ये भी पूछ देता है कभी कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले खोजकर्ता कौन थे, तो कई बार ऑप्शन में कुछ नहीं देगा, अगर ये दे दिया राय बहादुर दयाराम साहनी, तो बड़े आराम से आप ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा, क्योंकि राय बहादुर दयाराम साहनी ही वो आदमी है जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की 1921 में, और दूसरा राखाल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो की, ठीक है। तो ये था खोजकर्ता, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है हमारे नामाकरण को लेके कि इस सभ्यता का नामाकरण क्या था। तो टू द पॉइंट जान जाइए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसके कई नाम मिले। एक तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता था, क्योंकि बताया ही आपको सबसे पहला खोजा गया स्थल था। दूसरा, इसको बोलते थे सिंधु सभ्यता, ठीक है, क्योंकि सिंधु नदी किनारे ये सभ्यता पनपी थी। तीसरा, इसको बोलते थे सिंधु सरस्वती सभ्यता, उस समय सरस्वती नदी भी थी जो अब विलुप्त तो हो गई है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो मान लीजिए नाम आ जाएगी, क्या ये था, तो बताएंगे बिल्कुल था, ठीक है। उसके बाद फिर था ये कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रोंज जो एज, इसीलिए इसे कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। और फिर ये कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए थी क्योंकि यहीं पर तांबा प्लस टीन मिलाकर क्या बनाया जाता था, कांसे का निर्माण किया जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और इसे ही हम बोलते हैं प्रथम नगरीय क्रांति। इस सभ्यता को अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्राचीन भारत में प्रथम नगरीय क्रांति का उदाहरण देखने को कहां मिलता है, गुप्त वंश, मौर्य वंश, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बताएंगे आपको सिंधु घाटी सभ्यता ये प्रथम नगरीय क्रांति थी। इतने अचंभित कार्य सब किए कि आश्चर्य लगता है, आप पढ़ेंगे बढ़िया से गहराई से, तो वैदिक काल तो ग्रामीण सभ्यता थी, और वैदिक काल के पहले सभ्यता है ये आपकी शहरी सभ्यता, ठीक है। तो प्रथम नगरीय क्रांति यहां से देखने को मिलता है, ठीक है ना। और ये बात बोले हैं गार्डन चाइल्ड, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। मान लीजिए पूछे कि पुष्टिकरण कौन किया है, लिखा है तो गार्डन चाइल्ड जो है
वो कहे हैं। तो ये है नामकरण। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए बात आती है कि इसका कालक्रम क्या है, तो सब लोग अपने अनुसार बताएं, ठीक ना। तो लिख लिया जाए इस सभ्यता का कालक्रम, ठीक। कालक्रम क्या क्या है, तो नंबर 1 पे कालक्रम में आते हैं मार्टिमर व्हीलर, ठीक है। नाम है मार्टिमर व्हीलर। तो इन्हें आप याद रखिएगा व्हीलर से ही। हमेशा जब बड़ा नाम याद ना हो अंग्रेज लोगों का तो लास्ट वाला नाम याद रख लिया करिए, मार्टिमर व्हीलर। इन्होंने क्या कहा कि ये सभ्यता 2500 से 1500 बीसी की, ठीक है। लिखते चलिएगा। फिर नंबर 2 पे आए और ये हैं आपके सर जॉन मार्शल, जो आपको बताया मैं, सर जॉन मार्शल, ठीक है। इन्होंने क्या टाइम पीरियड दिया, ये बोले 3250 से 2750 बीसी की ये सभ्यता है, ठीक है। फिर डीपी अग्रवाल आए, ठीक है, और इन्होंने क्या कहा, सब लिखिएगा, डीपी अग्रवाल। इन्होंने बताया कि ये 2350 बीसी से 1750 बीसी, और इन्होंने 2350 1750 क्या बताया, इन्होंने 2350 1750 बताया, उसकी पुष्टि करके कार्बन 14, ठीक है ना, कार्बन 14, ये आपका इसी को बोलते हैं कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग, ठीक है। ये वो तकनीक है कार्बन 14, जब हम किसी भी जीवाश्म का उम्र निकालते हैं, एज निकालते हैं कि कोई भी जीवाश्म कितने हजार साल पुराना है, तो ये इस हम विधि का मेथड का प्रयोग करते हैं कार्बन 14 का, जिसे बोलते हैं कार्बन डेटिंग। और ये 50,000 साल तक के चीजों का एकदम बढ़िया से टाइम पीरियड निकाल सकता है। पृथ्वी की, अब उससे पीछे जाना हो, जैसे पृथ्वी की आयु ज्ञात करना हो, तब हम यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसका बताया, इसीलिए जब इतने आए और ये कार्बन 14 से निकाले, इसलिए जो सर्वमान्य तिथि बनी, जिसको सभी ने मान लिया सर्वमान्य तिथि सिंधु घाटी सभ्यता की, कब की ये सभ्यता है, तो वो है 2400 से 1700, ठीक है, 2400 से 1700 बीसी। और इसी को एकदम करेक्ट आंसर लगाइएगा, एकदम मत घबराइएगा। किताब में बहुत मतभेद मिलेंगे इतिहास में कि सर ये लिखवाया गया, वो लिखवाया गया, किताब में है चुपचाप ये ओरिजिनल तिथि है 2400 1700, क्योंकि सब ने यही माना है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ा जाए। अब आइए बात किया जाए इसके उद्भव के बारे में, ठीक है। इसका उद्भव, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हो गया आपका, ठीक है, देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने क्या क्या देखा, खोज हो गया, उसके बाद नामकरण हो गया, उसके बाद कालक्रम हुआ। अब बात आएगी उद्भव की, ठीक ना, कि इसका उद्भव किस सभ्यता से हुआ है। तो जो विदेशी उद्भव का मत है उसको लिखा जाए विदेशी उद्भव का मत। तो इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने कहा कि ये जो सभ्यता है ना, ये सुमेरियन की सभ्यता से ही निकली हुई सभ्यता थी। सुमेरियन सभ्यता ही और डेवलप करके सिंधु घाटी सभ्यता बन गई। और इसके जो मत दिए वो कौन कौन थे, तो वो थे मार्शल भाई साहब, सबका लिखा जाए नाम, वो थे मार्शल, जॉन मार्शल, फिर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर, ठीक है, फिर गार्डन चाइल्ड, फिर क्रेमर, और फिर डीडी कौसाम्बी, ठीक है, एटीसी कर लीजिए। तो इतने लोग सुमेरियन सभ्यता के पक्ष में थे। अब देखिए क्या है सुमेरियन सभ्यता। मान लीजिए सांकेतिक चित्र की ये है भारत, और फिर इसी के बगल में आपकी कौन सी कंट्री है, ये है इराक, और फिर यहाँ पे है तो मिस्र, ठीक, अफ्रीका। तो ये लोग कहे कि यहाँ मिस्र की सभ्यता थी और यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी इराक में। तो यही मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर एक सभ्यता थी सुमेरियन सभ्यता, और यही के लोग यहाँ जाके सिंधु घाटी सभ्यता को आगे बढ़ाए, ठीक है। मतलब ये इनका डेवलप ही पार्ट था भारत में आके सिंधु घाटी सभ्यता के तौर पे, ठीक। लेकिन जो स्वदेशी उद्भव का मत है वो क्या कहते हैं, आइए लिखा जाए। स्वदेशी उद्भव का मत, स्वदेशी उद्भव का मत,
अब ये लोग में जो स्वदेशी बताए उसमें नाम आता है सबसे पहले राखाल दास बनर्जी का, राखाल दास बनर्जी, फिर फेयर सर्विस जी इनाम है, फिर अमलानंद घोष, ये सभी बताए कि नहीं ये विदेशी नहीं, ये अपनी स्वदेशी सभ्यता थी, अपनी सभ्यता थी, ठीक है। अमलानंद घोष, फिर एस.आर. राव, एस.आर. राव और डी.पी. अग्रवाल, इतने लोग हैं जो बताए कि नहीं ये विदेशी देशी नहीं है, ये स्वदेशी सभ्यता थी, अपनी सभ्यता थी। और क्या प्रूफ दिए? राखाल दास बनर्जी, इन्होंने बताया, राखाल दास बनर्जी ने, कि इस सभ्यता के जो निर्माता थे वो द्रविड़ जाति के लोग थे, मतलब अपने भारतीय और कोई नहीं, ठीक है। तो ये था इनके उद्भव के बारे में, कितनी चीजें जिसमें हम लोगों ने देखा खोज, नामाकरण, कालक्रम, उद्भव और कुछ उसके प्रमुख स्थल, ठीक है। अब हम बात कर लें जो आपको बता रहा था मेन स्थल कि किस जगह से क्या मिले हैं एक चार्ट के अनुसार, ठीक है। तो आइए लिखा जाए, चार्ट क्या डैश देके लिखते चलेंगे, आपको हम ऊपर भी लिख देंगे, वैसे ही आप लिख चलिएगा आराम से, ठीक है। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ा जाए। आइए लिखिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के इंपॉर्टेंट प्लेस, प्रमुख स्थल, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, ठीक। तो सबसे पहले लिखिएगा स्थल के बारे में, उससे पहले यहाँ हेडिंग डाल लीजिए सब जो बता रहे थे आपको क्या क्या लिखना है। पहले लिखिएगा प्रमुख स्थल, ठीक, फिर यहीं पर लोकेशन लिखवा दिया जाएगा, फिर लिखिएगा किस नदी किनारे स्थित है, और फिर यहां पे लिख लीजिएगा खोजकर्ता, और फिर इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु है इसके बारे में, ठीक है। आइए तो सबसे पहला स्थल आप नंबरिंग करते चलिएगा लिख के, हड़प्पा। और क्या बताया हड़प्पा कहां था भाई? तो पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, ठीक है। और नदी है रावी नदी, रावी नदी का बायां तट, ठीक है। खोज करता है राय बहादुर दयाराम साहनी, मैं हर प्लेस में अलग अलग मार्कर कर दूंगा, राय बहादुर दयाराम साहनी। कब भाई? 1921। सबका सन भी याद नहीं रखना, लेटेस्ट के 4-5 बस याद रख लीजिएगा, स्टार्टिंग वाले बाद में पूछता भी नहीं है, ठीक है। आपको मेन यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में किए। अब यहां से मुख्य बिंदु कि यहां से मिला क्या क्या, ठीक है। तो आइए उसको लिख लिया जाए, यहां से मिलने वाली चीजें। तो सबसे पहले बहुत से लड़के अभी इस बारे में नहीं जानते थे, यहां से मिला R37 कब्रिस्तान। देखिए बातों को कैसे लिंक किया जाता है। पहली बात तो R37 कब्रिस्तान मिला, ठीक है, ये बात है ठीक कि मिला कब्रिस्तान। लेकिन आप यहां से क्या सोच रहे हैं? यहां से आपकी ये सोच बननी चाहिए कब्रिस्तान मिलने का मतलब कि अच्छा हड़प्पा से मिल रहा है ना, मतलब कि हड़प्पा में शवों को जलाते नहीं थे, दफनाते थे। भाई क्वेश्चन पूछा भी है कि हड़प्पा की किस स्थल में शवों को दफनाया जाता था और किस स्थल में जलाया जाता था, तो मोहनजोदड़ो में जलाते थे। यहीं से चला दफनाने और जाने की परंपरा, और वो भी इसलिए कि हड़प्पा में रेतीली जगह थी, लकड़ियों का अभाव था, इस कारण वहां दफना देते थे। मोहनजोदड़ो में जलाने के लिए जो भी चीज चाहिए थी वो अवेलेबल थी, इसलिए जलाते थे, और कुछ मतलब नहीं, ठीक है। तो R37 कब्रिस्तान यहां से मिला है। फिर यहीं से मिला कांस्य दर्पण, मतलब जो ब्रोंज है उसी का आईना मिला, कांस्य दर्पण मिला, ठीक ना। फिर यहां से क्या मिला? यहीं से मिला है आपका अन्न भंडार, अन्नागार कह लीजिए, अन्न भंडार कह लीजिए, ठीक है। फिर यहां से मिल रहा है शंख का बैल, ठीक ना। क्या मिल रहा है भाई? शंख का बैल, शंख का बैल। फिर मछुआरे का चित्र, ठीक है। इतनी चीजें अभी, मछुआरे का चित्र, और उसके बाद श्रमिकों का आवास, यही लिख देते हैं श्रमिक आवास। इतनी चीजें मिली आपके कहां से? तो हड़प्पा से, ठीक। अब दूसरा स्थल लिखा जाए, वो है
मोहनजोदड़ो, लिखते चलिएगा, बोर्ड भरेगा, नेक्स्ट पेज लेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मोहनजोदड़ो, ठीक। ये क्या, तो ये आपका पाकिस्तान प्रांत का लरकाना जिला, ठीक है, पाकिस्तान प्रांत का लरकाना जिला। स्थलों को घेर दिया जाए बॉक्स में तो और फोकस रहेंगी चीजें। अब मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे भाई, तो ये सिंधु नदी के दाएं तट पर, मैप में आप देखे ही होंगे, सिंधु नदी के दाएं तट पर, ठीक। और इसके खोजकर्ता कौन थे, तो राखाल दास बनर्जी, ठीक है, राखाल दास बनर्जी। और कब किए, तो 1922 में, जस्ट एक साल बाद। अब यहां पे इंपॉर्टेंट कि यहां से क्या क्या मिला, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, मतलब सोचिए उस समय के लोग बाथरूम में नहाते थे, बहुत बड़ा बाथरूम था और इसमें एक बाथ टब था, ठीक है, जलकुंड, जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई की बात आती है, जिसकी लंबाई थी 7.01 मीटर लंबा और 2.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। ये इसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई थी विशाल स्नानागार की। फिर क्या मिला, एक कांस्य की मूर्ति मिली, फिर पुरोहित की मूर्ति यहीं से मिली है, फिर नर्तकी की मूर्ति यहां से मिली है, सब लिखते चलिएगा, कांस्य की मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, फिर एक श्रृंगी पशु का अंकन, एक श्रृंगी का मतलब एक सिंह वाला, ठीक है, एक श्रृंगी पशु का अंकन, ठीक है। फिर मैं इधर लिख दे रहा हूं, चमकते हुए बंदर का चित्र, चमकता हुआ बंदर का चित्र, फिर महाविद्यालय, उस समय सोचिए डिग्री कॉलेज मिला मोहनजोदड़ो से, महाविद्यालय, और फिर पुरोहितों का घर। तो देख लीजिए, दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं भी, हड़प्पा से मुख्य बिंदु और मोहनजोदड़ो से मुख्य बिंदु और नदी और खोजकर्ता, ठीक। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। फिर वैसे ही हेडिंग डाल लीजिए, प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल, फिर नदी, फिर खोजकर्ता, और फिर है आपका मुख्य बिंदु, ठीक है। अब अगला जो स्थल है वो है रोपड़। आप नंबरिंग करते चलिएगा जो भी रहेगा। रोपड़ ये कहां पे है, तो ये पंजाब का रूपनगर, पंजाब का रूपनगर, जो आज प्रेजेंट टाइम में है वही रोपड़ है, ठीक है। नदी कौन सी है, सतलज नदी, ठीक। खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, और नदी सतलज। मुख्य बिंदु स्वतंत्रता के बाद, मुख्य बिंदु है इसका स्वतंत्रता बाद खोजा जाने वाला भारत का पहला नगर, ठीक है। फिर यहां से मिला है तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी, और फिर आपका मिला है कब्रिस्तान में मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य। कब्रिस्तान से, कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाने का एविडेंस, साक्ष्य, ठीक है। इतनी चीजें यहां से मिली है। फिर अगला स्थल कालीबंगा, ठीक। कालीबंगा का अर्थ लिखिएगा, इसका अर्थ होता है काली चूड़ियां। ये कहाँ है भाई, तो आज का जो राजस्थान है उसमें जो हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान का, आज प्रेजेंट टाइम में वही कालीबंगा है। और इसकी नदी कौन सी है, तो ये है आपका घग्गर नदी किनारे स्थित है। इसका सन लिख लीजिएगा, ये खोजे थे 1950 में। घग्गर नदी
इसके खोजकर्ता कालीबंगा कौन है भाई? तो ये है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ये किए हैं 1951 में खोज, ठीक है। और यहाँ के मुख्य बिंदु, यहाँ से मिला है क्या क्या? गरीब बस्ती के साक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज तक नहीं पूछा। गरीब बस्ती के साक्ष्य, फिर जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य, इसका तो समझते हैं ना, चीज वही, ठीक है। फिर भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर क्वेश्चन पूछे हुए हैं और ये आपके लिए एकदम नया है। गरीब बस्ती के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य, फिर भूकंप के साक्ष्य, ठीक है। फिर लकड़ी की नली, लकड़ी की एक नली, फिर आपका नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य। नक्काशीदार, नक्काशी समझते हैं ना, जिसपे खूब बढ़िया चित्रकारी की गई हो। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है क्वेश्चन कि जुते हुए खेत का साक्ष्य, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, सब कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं, ठीक। ये कालीबंगा का चूड़ियां हैं, तो फिर यहां से चूड़ियां भी लिख लीजिएगा, चूड़ियां मिली हैं। फिर अग्नि के हवन कुंड मिले हैं, अग्नि के हवन कुंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतनी चीजें यहां से मिली हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखने को तो लोथल यहां लिख देंगे, लेकिन उसका मुख्य बिंदु आपके स्क्रीन पे नहीं आएगा, ठीक। तो आइए आगे बढ़ा जाए। अब हम लिखेंगे सबसे मेन स्थल, तो फिर यहीं पे लिखिएगा वैसे ही, ये रहेगा प्रमुख स्थल, ठीक है। फिर रहेगा यहाँ पे नदी, फिर उसके खोजकर्ता, आप बार बार मत लिखिएगा क्योंकि आप तो एक बार ऊपर लिखे ही हैं। और फिर है ये मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु, ठीक है। तो प्रमुख स्थल में आपका क्या हो गया? तो प्रमुख स्थल में अगला है लोथल, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने आप में ये प्लेस, ठीक है। कहाँ है भाई? तो गुजरात में है, गुजरात में अहमदाबाद जिला, गुजरात में अहमदाबाद जिला, ठीक है। और इस लोथल को उपनाम दिया गया है, ठीक है। इस लोथल को बोलते हैं, लिख लीजिएगा जरूर से, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसकी नदी कौन सी है? तो नदी है भोगवा नदी, और इसके खोज करता है रंगनाथ राव। रंगनाथ राव कब किए हैं? 1957। और यहां से मिला क्या क्या है अब ये लिखा जाए, ठीक है। गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा का मतलब ही होता है पत्तन, यही पोर्ट, ओनली वन एक बंदरगाह था, मतलब बंदरगाह, इसी को बोलते हैं बंदरगाह, ठीक है। तो गोदीबाड़ा कहिए, बंदरगाह कहिए, ठीक है, या पत्तन कहिए। फिर अग्निकुंड, अग्निकुंड, फिर हाथी दांत, ठीक है। फिर 3 युगल समाधियां, 3 युगल मतलब ज्वाइंट, एक साथ 3 समाधियां मिली हैं, 3 युगल समाधियां। फिर चाल्हाक लोमड़ी, चाल्हाक लोमड़ी का साक्ष्य, ठीक है, चाल्हाक लोमड़ी का साक्ष्य। फिर घोड़े की मृन मूर्ति, घोड़े की मृन मूर्ति, मृन मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति, और कुछ बढ़ाइएगा मत, घोड़े की मृन मूर्ति। फिर आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट, आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट, इतना मिला है लोथल से, और ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी लिख लीजिएगा। और फिर अगला स्थल लिखा जाए राखी गढ़ी, जो बता रहा था कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये था लोथल, अब है राखी गढ़ी, ठीक ना। और नीचे कर लें इनके बराबरी में, यहां से लिखा जाए राखी गढ़ी, ठीक। तो ये कहाँ है? ये आपका हरियाणा का हिसार जिला, जो हरियाणा का हिसार जिला है वही राखी गढ़ी है। नदी, नदी है आपका घग्घर नदी, ठीक है।
और फिर खोज करता है सूरजभान। सूरजभान कब किए हैं? 1969 में। और फिर यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से मिला है ताम्र उपकरण, मतलब तांबे के उपकरण, ठीक है। फिर ताम्र उपकरण है। फिर आपका बैलगाड़ी का साक्ष्य है, बैलगाड़ी के साक्ष्य। और सबसे इंपॉर्टेंट भारत, जो मैं लाइन बताया था सबसे पहले, भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, ठीक है, लिख लीजिएगा। बताया ना आपको कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। भारत में पूछ रहा है, भारत में। जब केवल पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तब आप बताएंगे कि मोहनजोदड़ो। लेकिन जब पूछे कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तब आप बताएंगे राखीगढ़ी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। फिर वैसे ही प्रमुख स्थल नदी खोज करता, तो मैं प्लेस सीधे लिख रहा हूं, तो आप डालिए हेडिंग, ये प्लेस है। फिर नदी खोज करता मुख्य बिंदु बनवाली। बनवाली कहाँ है? तो ये भी आपका हरियाणा के हिसार जिले में है, ठीक है। और इसकी नदी कौन सी है भाई? तो नदी सरस्वती नदी, जो अब विलुप्त हो गई है, सरस्वती नदी। और खोज करता है बनवाली के रविंदर सिंह बिष्ट। रविंदर सिंह बिष्ट 1974 में, ठीक है, 1974 में। और इससे मुख्य बिंदु है ओनली वन एक, कि यहां से मिट्टी का हल मिला है, मतलब मिट्टी के हल की प्रतिकृति मिली है, ठीक है, बनवाली से। फिर है अगला स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का रंगपुर। रंगपुर ये क्या? तो ये भी गुजरात का अहमदाबाद जिला, गुजरात का, तो देख रहे हैं गुजरात से फिर आया ना, उधर लोथल भी अहमदाबाद, ये भी गुजरात का अहमदाबाद जिला। और नदी है रंगपुर की मादर नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। मादर नदी किनारे खोज करता है इसके एस आर राव। एस आर राव कब खोज किए थे? 1954 में किए थे। और यहां से क्या हमने बताया ना, यहीं से मिला है धान की भूसी, धान की भूसी। और मिला है ज्वार बाजरा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बराबर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर अगला स्थल है सुरकोटदा। सुरकोटदा ये कहाँ है? तो ये गुजरात के कच्छ में है, जो कच्छ कारण है दलदली क्षेत्र, गुजरात के कच्छ में। सुरकोटदा नदी क्या है इसकी? सरस्वती नदी, इसमें भी सरस्वती नदी। खोज करता है जेपी जोशी, जो 1964 में किए थे, जेपी जोशी इसकी खोज किए थे 1964 में, ठीक है। और यहां से क्या मिला? घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े के अस्थि पंजर। फिर कलश समाधान, कलश में समाधान था। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, जो पूछने की ज्यादा उम्मीद रहेगी, तराजू, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा हुआ है, ये भी एक दो बार आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तराजू। तो घोड़े का अस्थि पंजर, कलश समाधान, तराजू, ये आपका मिला सुरकोटदा से, जो गुजरात कच्छ के रन में है। और नदी है सरस्वती, जो अब विलुप्त हो चुकी है, लेकिन आपको बताना ही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और प्लेस है। अब अगला प्रमुख स्थल तो ये है चनहुडो, ठीक है। और चनहुडो कहाँ है भाई? तो चनहुडो आपका पाकिस्तान का सिंध प्रांत, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, ठीक है, यहीं पे है चनहुडो। और नदी है सिंधु नदी। नदी कौन सी? तो दिखाई थे आपको सबसे स्टार्टिंग में कि सिंधु नदी के बाएं तट पर चनहुडो रिपोर्ट दीजिए और दाएं तट पर मोहनजोदड़ो, ठीक है। फिर इसके खोज करता है अर्नेस्ट मैके और गोपाल मजूमदार। अर्नेस्ट मैके
और गोपाल मजूमदार कब किए? 1934 में। क्या मिला? यहां से भी रोचक चीजें मिली हैं। सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिक, जो कॉस्मेटिक है उसकी सबसे मुख्य चीजें कहां से मिली हैं? तो चंदोड़ों से ही मिली है। ठीक है, ये लिखा जाए मनके बनाने का कारखाना, जो मनका फिर आता है, मनके बनाने का कारखाना। उसके बाद पाउडर लगाने वाला चेहरे पे, शरीर पे, फिर कंघा, फिर लिपस्टिक, ठीक है, फिर काजल, सब था पहले, नहीं कि लिपस्टिक आजे का है, वो पहले का है सब। ठीक है, तो पाउडर, कंघा, लिपस्टिक, काजल और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कॉस्मेटिक की चीजें, और स्पेशली पूछ देगा लिपस्टिक, कंघा, पाउडर, काजल, मन का बनाना, बिल्ली का पीछा करते कुत्ते का चित्र, तो ये सभी स्थल कहां से मिले हैं? चंदगुड़ों से मिले हैं। ठीक है, अब आइए अगला लिखा जाए, सुतकांगेडोर, जो बताया ना सबसे पश्चिमी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, सुतकांगेडोर कहाँ है भाई? तो बताया ही आपको, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है वहां पे लिख लीजिएगा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत। ठीक है, नदी कौन सी है बताए आपको? दास्क नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और इसके खोजकर्ता कौन है? ऑरेल स्टाइन, ऑरेल स्टाइन, और कब किए थे? 1927 में। ये दक्षिणी बलूचिस्तान में है, सदन लिख लीजिएगा, दक्षिणी बलूचिस्तान। और यहां से क्या क्या मिला है उसको लिखा जाए, मैं यहां से यहाँ कर रहा हूं, तो ये अलग है। ठीक है ना, उसको, ये आपका चंदगुड़ों का आप देख ही रहे हैं, तो सुतकांगेडोर से क्या मिला उसको लिखा जाए। एक तो वही लिख लीजिए जो आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल। ठीक है, दूसरा बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य, तो बेबीलोन है ना, बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य यहाँ सुतकांगेडोर से दिखाई दिए, उसके एविडेंस मिले हैं कि यहाँ सुतकांगेडोर से बेबीलोन से व्यापार होता था। ठीक है, फिर प्राकृतिक चट्टान के अवशेष, प्राकृतिक चट्टान, नेचुरल रॉक्स, तो प्राकृतिक चट्टान के अवशेष। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका पूरा जितना भी हम लोग अभी स्टार्टिंग में देखे सिंधु घाटी सभ्यता का, ये पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से बराबर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर इसमें हल्का फुल्का है, जो दूसरा पार्ट मैं बनाऊंगा आपको कल, तुरंत दूंगा, एग्जाम अब नजदीक है तो फटाफट कवर करना है हम लोगों को मेन में, तो बहुत छोटा रहेगा, आधे से 1 घंटे का, जिसमें हम लोग राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, उनके धार्मिक जीवन और ये सभी चीजें देख लिया जाएगा, आर्थिक जीवन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जहां से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करके मिडवल शुरू, मिडवल खत्म करके मॉडर्न शुरू, बहुत काम करना है। हिस्ट्री है, फिर जियोग्राफी है, और फिर साइंस। अगर हम 3 भी कंप्लीट कर लेते हैं एग्जाम के पहले बहुत कायदे से, तो समझ लीजिए कि एग्जाम आपके हाथ में है, और उधर हिंदी आपके 60 क्वेश्चन। ठीक है, मेरे चैनल पे हिंदी का पूरा पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें जाके देखेंगे समीक्षा अधिकारी जो क्वेश्चन आते हैं, जहां से लड़के फंसते हैं, जो आपको रटना नहीं पड़ेगा, संधि हो गया, समास हो गया, अलंकार हो गया, वो चीजें मैंने डाली हैं वीडियो में, जो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, तुरंत आप ट्रिक से समझ लेंगे, तब बहुत अच्छा, सारी चीजें सब ट्रिक पे है। ठीक है, जरूर उसको देख लीजिएगा, वहां कंप्लीट। और जीएस इधर में जितने सब्जेक्ट 27 जुलाई के पहले होंगे मैं एकदम कवर कर लूंगा, 3 तो एकदम मान के चलिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, जिस समय मिलते ही फिर पॉलिटी और जियोग्राफी, मेन स्पेशली समीक्षा अधिकारी के लिए। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो को आप लोग मन से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो लोग नए होंगे, और जितने हमारे पुराने छात्र हैं सभी लोग और नए लोग इस वीडियो को शेयर जितना हो सके उतना करिएगा, कमेंट करिएगा। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि आप मन से पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी तैयारी को सही दिशा दे रहे हैं। बहुत लोग देखते हैं और कमेंट भी करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो भी किया करिए, तभी हमको समझ में आएगा कि इतने लोग देखे, तो इतने लोगों से सभी लोगों ने कुछ ना कुछ पूछा। ठीक है, तो फिर मैं अगले वीडियो में आपको उसका आंसर दूंगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, और आप लोग मन लगा के हर चीज पढ़ते रहिए। हम फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।